हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट में जो कुछ हुआ है, जो कुछ आप दोनों के बीच हुआ, जो जैसा रिश्ता रहा है, उसको ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पास्ट को लेकर ओवर थिंक दिखाई देता है। पहले आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में किसी से कोई बात भी नहीं करना चाहते थे। उनको यही रहता था कि लोग क्या कहेंगे, फिर इस किसी को बताते हैं तो फिर पता नहीं वो उस इंसान का क्या, वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो ये सब सोचकर किसी से ये इस रिश्ते के बारे में बात नहीं करते थे। लेकिन अभी ये ऐसा है कि किसी से बात कर रहे हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, इनके कोई हो सकता है कोई गुरु हैं ये, या कोई इनके बेस्ट फ्रेंड हैं। कोई तो है ऐसा इंसान जिससे इस रिश्ते के बारे में ये बात कर रहे हैं और पास्ट को याद भी कर रहे हैं, पास्ट के बारे में उस इंसान को बता भी रहे हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता कितना अच्छा था। आपके पर्सन को अब लगता है गाइस कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप सच्चे इंसान हो, आपने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। आपकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, जो ये चाहते थे ये इन्होंने पाया भी है। और ऐसा है कि उनका आपके साथ ये थे तो जो भी काम ये करना चाहते वो बिल्कुल ऐसा था कि सही तरीके से होता। कोई इनका नुकसान नहीं होना था, कुछ नहीं, फ़ायदा ही था इनका। और हर साइड से इन्होंने फ़ायदा उठाया भी है। उस समय इनकी जो स्थिति थी बिल्कुल अलग थी, जो अब है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसा है कि इनके काम में परेशानी है, जो ये चाहते हैं हासिल करना वो मिल नहीं पाता है। बहुत ऐसा है कि मेहनत करनी पड़ती है, और उस समय ऐसा नहीं था। आपके साथ ये जुड़े हुए थे, हर चीज़ इनको आसानी से मिली है। और किसी ने तो इनको अच्छी तरह से समझाया है गाइस कि आप ऐसे इंसान हो जो अगर ये अभी भी आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप इनका पूरा पूरा साथ दोगे। आप हमेशा से इनके लिए लॉयल रहे हो। आप इनके साथ कभी भी किसी तरह से कोई बेईमानी आपने नहीं की, और आगे भी ये अगर आपसे जुड़ते हैं तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। ऐसा कोई है जो इनको समझा रहा है, जिससे ये पास्ट की बातें भी करते हैं, अपने दिल की सारी बात उस इंसान को ये बताते भी हैं। तो वो यही समझा रहा है कि आपके साथ अगर ये रिश्ते में वापस आते हैं तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जो कुछ परेशानियां अभी इनके साथ हैं ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये ही इनको समझाया जा रहा है। आपसे अलग होकर इस इंसान ने बहुत कुछ चीज़ों को समझ भी लिया, जो पास्ट में नहीं समझते थे। इनको समझ में आया कि आप इनके लिए लॉयल रहे, पर यह कि ऐसा था कि आप पर विश्वास ही नहीं करते थे। आपने इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन इस इंसान को ऐसा नहीं था कि आपका कभी एहसान इन्होंने माना ही नहीं। इनका ऐसा ही था कि इनको लगता था आप कुछ करते ही नहीं। ऐसे ही ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है और यही सब कुछ संभाल रहे हैं, ऐसे ही इनको लगता था। लेकिन अब आपसे अलग होकर सब कुछ ही समझ गए कि आपकी तरफ से ही रिश्ते को संभाला जा रहा था। आप ही थे जो सब कुछ यहाँ पर कर रहे थे रिश्ते को बचाने के लिए। तो समझ में इनको सब कुछ आ रहा है। और ऐसा है, लेकिन समस्या यहाँ पर ऐसी है कि हो सकता है इनकी फैमिली जो है वहाँ पर लव मैरिज वगैरह नहीं चलती, या उनकी फैमिली आपके लिए तैयार नहीं है, तो कास्ट इशू वगैरह यहाँ पर हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि यह इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी समस्या हो सकती है। या फिर इनकी शादी कहीं फिक्स हो गई है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर समस्या भी दिखाई देती है आप दोनों के साथ आने में। और ये सारी समस्याएं तो हैं ही, लेकिन देखिए पास में इन्हीं समस्याओं की वजह से इंसान आपसे अलग भी हुए। और अब ऐसा है कि समस्या तो खैर अभी भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो गया। अभी भी परेशानी यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन देखिए अब इन बंधनों को तोड़ने के लिए आपके पर्सन तैयार दिखाई दे रहे हैं। वो सारी समस्याओं को हल निकालना चाहते हैं, और सबका विरोध करने को भी वो तैयार हैं। जो भी आपके लिए तैयार नहीं है, आप दोनों के रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, उनका ये विरोध करने को भी अब तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंसान जो पास्ट में नहीं किए थे अब वो करना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए सबसे लड़ना चाहते हैं, सबका सामना करने को ये तैयार हैं, ताकि किसी भी तरह आपका साथ इनको मिल जाए।
और पास्ट में इनका यही था गाइस कि अपने परिवार को की तरफ ज़्यादा ध्यान है, उनको देखना है, वहाँ जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है। और कह दीजिए अपने काम में बिज़ी हैं, काम में बिज़ी नहीं रहेंगे या काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे। तो ये इन सब में ज़्यादा उलझे रहते थे, बजाय आपकी तरफ ध्यान देने के इनका ध्यान चारों तरफ रहता था, बस आप पर ही नहीं हुआ करता था। आप वक्त मांगते तो एक कहते वक्त नहीं है, बिज़ी हैं। और यहाँ पर सबके लिए किए जा रहे थे पर आपके लिए कुछ भी करना नहीं चाहते थे। आपकी बात आती तो वही है कि बहाना बनाते थे ये। अब ये इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो भी ये कर रहे थे ये बिल्कुल गलत था। इनको दूसरों को करने के बजाय आपके लिए करना चाहिए था। आप जो चाहते थे वो आपके लिए अगर ये करते तो आज रिश्ता अच्छी तरह से चलता, आपकी बातों को सुनते तो इस रिश्ते में परेशानी नहीं आती। और आज जिन लोगों के लिए कर रहे थे वो लोग तो इनके लिए लॉयल नहीं हैं, वो लोग इनके साथ ऐसा है कि सही नहीं है, वो लोग ऐसे हैं जो इस इंसान को परेशान कर रहे हैं, वो लोग ऐसे हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं। तो अब ये इस बात को समझ रहे हैं कि उन लोगों के लिए जो कर रहे थे वो ही सब अगर ये आपके लिए करते तो आज ये रिश्ता ख़राब नहीं होता। तो ये जो अभी सब सोच रहे हैं, जो गलती इन्होंने की जो इनको समझ में आ रही है, इसमें यही है गाइस कि कोई ना कोई इंसान है इनके साथ जो इनको समझाता है कि इन्होंने जो कुछ किया है वो गलत था। अगर ये ऐसा नहीं करते, ये गलती नहीं करते तो आज आपके साथ रिश्ता इनका बना रहता। इस वजह से अब ये अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं। पहले तो इनको यही लगता था कि जो भी गलती हुई है आपसे हुई है, आपकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, इनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन कोई ना कोई इंसान इनके साथ है जिससे ये जो पास्ट की बातें कर रहे हैं वही इनको समझा भी रहा है कि इन्होंने जो किया वो गलत था। अब इनको ये बात समझ में आ गई गाइस कि ये आपके बिना नहीं रह सकते और आपसे अलग रहकर काफ़ी ज़्यादा इनका नुकसान भी हो रहा है। ये इस बात को भी समझ रहे हैं। आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि लकी थे, आपके साथ जुड़कर इन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया, जो चाहते वो आसानी से मिलता था। अब आपसे अलग हुए हैं तो नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं हो पाती, जैसा ये चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो पाता। तो ये इस बात को समझ गए हैं कि इनको आपके साथ जुड़े रहना है, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ही वैसी ज़िंदगी मिलेगी जैसी ये चाहते हैं। यूनिवर्स ने कोई तो मैजिक क्रिएट की है गाइस, जिसकी वजह से इनको ऐसा इंसान मिल गया जो इनको समझा रहा है, इनकी गलती बता रहा है, इनको आईना दिखा रहा है ताकि ये रिश्ता सुधर सके। ये यूनिवर्स ही करा रहे हैं सब कुछ, नहीं तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। यहाँ पर यह रहता कि अगर यूनिवर्स को आप दोनों को नहीं मिलाना होता तो वो ऐसा कुछ करते भी नहीं। लेकिन इनके पास ऐसा बंदा भेजा गया है जो इनको समझा रहा है, जो इनको ये बता रहा है कि फ्यूचर में आपका साथ अगर इनको मिल जाए तो बहुत अच्छी ज़िंदगी ये जी सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, आपको यूनिवर्स को थैंक्स कहना चाहिए। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं गैस, लेकिन डरते भी हैं पास में जो गलती करके गए हैं उसकी वजह से, और अभी आप जो बदल गए हैं इसकी वजह से भी इनको डर लगता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें। डर तो रहे हैं लेकिन इनकी पूरी पूरी इच्छा यही है कि आपकी तरफ बढ़ें, आपके साथ रिश्ते में वापस आएँ, क्योंकि आपके बिना ये नहीं रह सकते। फ्यूचर की बात करें गाइस तो ऐसा ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ऐसा भी है। पास में जो करके गए हैं आपके साथ उसके लिए माफ़ी मांगते हुए भी नज़र आते हैं, आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। इस रिश्ते की नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है। भले ही अभी ये डर रहे हैं लेकिन इतनी स्ट्रेंथ इनमें आ भी रही है कि ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। आपका फैसला जो भी होगा वो भी इनको मंजूर है, लेकिन ये प्रयास करना चाहते हैं। देखिए, आप अपने हिसाब से जीने वाले इंसान हैं, आप किसी के हिसाब से चलने वाले तो हैं नहीं। लेकिन इस इंसान के साथ जब आप रिश्ते में आए हैं तो आपने बहुत कुछ अपने आप में बदलाव लाया है। आप इनके हिसाब से चीज़ें करते थे ताकि ये खुश रहें और ये किसी तरह से इनको प्रॉब्लम ना हो आपकी वजह से, तो आप इनके हिसाब से चलते थे। आपने बहुत कुछ अपने में भी बदलाव लाया, जैसा इनको पसंद था वैसा आप करते थे। तो इस बात को ये उस समय नहीं समझते थे कि आप इनकी वजह से बदल रहे हैं खुद को। अभी ये बात इनको समझ में आ रही है कि आप इनकी वजह से क्या कुछ नहीं बदले हैं, सिर्फ इसीलिए कि ये रिश्ता बना रहे, ये इंसान आपके साथ जुड़े रहें। फ्यूचर में भी आप इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लाइफ टाइम आप इन्हीं के साथ रहना चाहते थे, इसलिए आप ऐसा सब करते थे। इस बात को ये इंसान आप समझ चुके हैं। और देखिए, ये सब कुछ समझने के बाद ही ये अब आपकी तरफ बढ़ने का फैसला भी लिए हैं। और थर्ड पार्टी में अभी ये फंसे हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये विरोध करने को भी तैयार हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं या उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ भी इनका रिश्ता सही नहीं है। थर्ड पार्टी की असलियत को भी ये समझ गए कि सब अपने फ़ायदे के लिए ही इनके साथ हैं, कोई इनसे प्यार नहीं करता, सबको अपना मतलब निकालना है इनसे। इसलिए वो लोग ऐसा है कि मीठा बोलकर इनको दिखाते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें भी इनको समझ में आई हैं और ये भी समझ गए कि आप कैसे इंसान हो, आपका रवैया कैसा रहा है इनके साथ, आप कितने लॉयल थे इनके साथ। अब ये सारी चीज़ें इनको समझ में आई थर्ड पार्टी के साथ रहकर। तो अब ये आपकी तरफ बढ़ने का फ़ैसला कर लिए हैं। अब आपका जो फ़ैसला होगा वो भी इनको मंजूर है, लेकिन ये अपनी तरफ से प्रयास करना चाहते हैं, पहल करना चाहते हैं, पास्ट की गलती के लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। तो समझ गए गाइस। तो ये इंसान तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।